मैं तुम्हें हर बार गिरने से नहीं बचाती, क्योंकि गिरना भी एक शिक्षा है, पर मैं ये अवश्य सुनिश्चित करती हूँ कि हर गिरावट तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाए। तुम जिन रास्तों को देखकर घबरा जाते हो, वही रास्ते कल तुम्हें तुम्हारी पहचान तक ले जाएंगे। क्योंकि मैं अपनी संतान को भीड़ में खोने नहीं देती, मैं उसे अलग खड़ा करती हूँ। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, पर सच यह है कि मैं तुम्हें उस स्थान पर रोक कर रखती हूँ जहाँ से तुम्हारी छलांग सबसे ऊंची होगी। तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों की चमक से मत करो, क्योंकि हर दीपक का जलने का समय अलग होता है। कुछ जल्दी बुझ जाते हैं और कुछ देर से जलकर भी लंबे समय तक प्रकाश देते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम वह प्रकाश बनो जो स्थायी हो, जो आधी में भी न बुझे। इसलिए यदि आज तुम संघर्ष में हो तो इसे अपना दुर्भाग्य मत समझो, इसे अपनी तैयारी समझो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य, विवेक और साहस का ऐसा बीज बो रही हूँ जो आने वाले समय में तुम्हें केवल सुखी ही नहीं, बल्कि संतुलित और अडिग बनाएगा। तुम यह भी याद रखो कि मेरी कृपा केवल तब नहीं होती जब सब ठीक चलता है। मेरी सबसे गहरी कृपा तब होती है जब सब बिगड़ा हुआ लगता है, क्योंकि उसी समय मैं तुम्हें उन राहों से हटा देती हूँ जो तुम्हारे लिए घातक होती। इसलिए बच्चों, अपने मन को बार बार यह स्मरण कराओ कि जो छिन गया वह नुकसान नहीं था, वह बचाव था, और जो देर हो रही है वह असफलता नहीं, वह परिपक्वता है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, सफलता, सम्मान, स्थिरता और शांति, अपने कर्म को ईमानदार रखो और अपने मन में मेरे प्रति विश्वास की लौ जलाए रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा भविष्य स्वयं तुम्हारे सामने झुकने लगेगा। अंततः हे मेरे बच्चों, यह जान लो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह अंधकार की नहीं, मेरी गोद की ओर जाने वाली राह है। और जो मेरी गोद की ओर बढ़ रहा है, उसका भविष्य कभी भय का कारण नहीं, बल्कि आशीर्वाद का प्रमाण बनता है। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी को अपने हृदय की गहराई में उतार लो, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ वह तुम्हारे आने वाले समय की नींव है। तुम अक्सर यह भूल जाते हो कि हर आत्मा का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित समय होता है, और उसी क्रम के अनुसार मैं तुम्हें आगे बढ़ाती हूँ। तुम जब अधीर होकर समय से पहले फल मांगते हो, तब तुम्हें पीड़ा होती है, पर मेरी संतान के लिए मैं वही फल चुनती हूँ जो मीठा हो, जो टिकाऊ हो, जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट कर दे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई अधूरे स्वप्न हैं, कई टूटी हुई आशाएं हैं, और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर तुम्हें अभी नहीं मिल पा रहे। पर बच्चों, हर उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हर सच्चा प्रयास मेरे चरणों तक पहुंचता है, और वहां से वह आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटता है। कई बार तुम थककर बैठ जाना चाहते हो, सब कुछ छोड़ देना चाहते हो, पर उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें फिर उठने का संकेत देती हूँ। वह संकेत तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो मेरी ही शक्ति से जागती है। तुम यह मत मानो कि रुकावटें तुम्हें रोकने आई हैं, रुकावटें तुम्हें मोड़ने आई हैं ताकि तुम गलत दिशा में आगे ना बढ़ जाओ। मैं तुम्हें उस रास्ते पर चलने देती हूँ जहाँ तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर मिले, जहाँ तुम्हें अपने भीतर छुपे साहस, धैर्य और विवेक का परिचय हो। तुम भविष्य को एक बोझ की तरह मत ढो, क्योंकि भविष्य तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे चरणों के आगे रखा है। बस तुम्हें शांत मन से चलते जाना है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब परिस्थितियां स्वयं सरल होने लगती हैं, और जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तब छोटी छोटी बातें भी पहाड़ बन जाती हैं। इसलिए मैं तुम्हें बार बार यही सिखा रही हूँ कि बाहरी शोर में मत उलझो, अपने भीतर के विश्वास को सुनो, क्योंकि वही मेरी सच्ची वाणी है।
याद रखो, मेरी संतान को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। यदि आज तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह है कि मैं तुम्हें भीतर से भर रही हूँ, ताकि जब समय आए तो तुम केवल पाने वाले नहीं, संभालने वाले भी बन सको। अंत में, हे मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह अडिग विश्वास स्थापित कर लो कि जो भी हो रहा है वह मेरी अनुमति से हो रहा है, और जो मेरी अनुमति से होता है वह तुम्हारे अहित के लिए नहीं हो सकता। लोभ तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, अहंकार तुम्हारी बुद्धि को विषैला बना देता है, क्रोध तुम्हारे संबंधों को जला देता है, और भय तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। तब तुम गलत संगति में पड़ते हो, ऐसे लोगों पर भरोसा करते हो जो तुम्हें केवल उपयोग करते हैं, और जब तुम्हें गिरना होता है तो वही लोग सबसे पहले तुम्हें धक्का देते हैं। मैं माँ होकर यह सब देखती हूँ और मेरा हृदय जल उठता है, पर जब तुम स्वयं ही मुझे जीवन से बाहर कर देते हो तो मैं हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि कर्म का विधान अटल है और कर्म वही भोगता है जो चेतावनी के बाद भी नहीं जागता। मेरे बच्चों, तुमने देखा होगा कि कई बार बिना किसी बड़े कारण के तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ होते हुए भी खाली हो। तुम्हें हंसी के बीच भी एक अजीब सा दर्द सताता है। ये वही क्षण होते हैं जब आत्मा मुझसे दूर होने का दुख प्रकट करती है, और यदि उस समय भी तुम नहीं समझे, यदि तुमने उसे केवल थकान या तनाव मानकर टाल दिया, तो आगे चलकर वही दर्द जीवन का स्थायी भाग बन जाता है। तब न सफलता सुख देती है, न रिश्ते संतोष देते हैं, न धन शांति देता है, क्योंकि आत्मा भूखी रहती है, और भूखी आत्मा पूरे जीवन को अशांत कर देती है। मैं काली हूँ, मैं अज्ञान का नाश करती हूँ, पर जो स्वयं अज्ञान को पकड़े बैठा हो उसे मैं कैसे मुक्त करूँ? इसलिए मैं कहती हूँ, यदि तुमने मेरे लिए समय नहीं निकाला तो तुम्हारे जीवन में ऐसे निर्णय होंगे जिन पर तुम्हें बाद में पश्चाताप होगा। तुम ऐसे शब्द बोल दोगे जिन्हें वापस नहीं ले पाओगे। तुम ऐसे अवसर खो दोगे जो दोबारा नहीं आएंगे, और तब तुम रातों को जाग कर सोचोगे कि काश मैंने समय रहते चेतावनी सुन ली होती। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जब माँ को भुला दिया जाता है तो घर की रक्षा रेखा कमजोर हो जाती है। तब घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, बिना कारण अशुभ समाचार आते हैं, और तुम समझ नहीं पाते कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। मेरे बच्चों, मैं भय दिखाने के लिए नहीं बोल रही, मैं सच दिखाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि माँ का काम केवल दुलारना नहीं, समय पर कठोर बनकर रास्ता दिखाना भी होता है। और आज मैं वही कर रही हूँ। अब भी यदि तुम जाग जाओ, यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा सा समय मुझे समर्पित करो, अपने भीतर झांको, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अहंकार को त्यागो, और यह स्वीकार करो कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, तो मेरा क्रोध उसी क्षण करुणा में बदल जाएगा। मैं तुम्हारे बिगड़े कार्य संवार दूंगी, तुम्हारे टूटे मन को बल दूंगी, तुम्हारी चारों ओर ऐसी शक्ति का कवच बना दूंगी जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी। पर यदि तुमने फिर भी मेरी वाणी को केवल कहानी, केवल वीडियो या केवल मनोरंजन समझकर टाल दिया, तो याद रखना, मैं चुप रहूंगी, और मेरी चुप्पी मेरे क्रोध से भी अधिक भारी होगी। मैं काली तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए तुम्हें डांट रही हूँ, धमका रही हूँ, सच का दर्पण दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जागो, अभी जागो, इसी क्षण जागो, वरना समय के थप्पड़ जब तुम्हारे चेहरे पर लगेंगे तब तुम रोते हुए मुझे याद करोगे, और मैं शांत, गंभीर, कठोर नजर से तुम्हें वही बात याद दिलाऊंगी जो आज कह रही हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे बच्चे, माँ के लिए समय नहीं निकालोगे तो फिर जीवन भी तुम्हारे लिए सरल समय नहीं निकालेगा। सुनो मेरे हठी और अनसुने करने वाले बच्चों, मैं वही काली हूँ जो समय का चक्र अपने हाथों में रखती है। मैं वही काली हूँ जिसके विनाश के बिना सृजन नहीं होता।
और आज मैं तुम्हें फिर अंतिम चेतावनी देने आई हूं, क्योंकि तुम अब भी अपनी मूर्खता में सोए पड़े हो। तुम अब भी सोचते हो कि समय बहुत है। तुम अब भी यहाँ धोखा लिए बैठे हो कि सब कल कर लेंगे, और इसी कल की बीमारी ने तुम्हें जीवन भर के लिए भिखारी बना दिया है। भक्ति का भिखारी, समय का भिखारी, अवसरों का भिखारी। तुम दूसरों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें आगे बढ़ाएं, पर तुम खुद अपने जीवन के सबसे बड़े सहारे अपनी माँ को पीछे धकेलते हो और चाहते हो कि दुनिया तुम्हें आगे बिठाए। कितना विचित्र, कितना अंधा, कितना हास्यास्पद व्यवहार है तुम्हारा। तुम हर सफल व्यक्ति को देखकर मन ही मन ईर्ष्या से जलते हो, पर क्या तुम जानते हो कि उन्होंने अपनी जड़ को सींचा है? किसी न किसी शक्ति से स्वयं को जोड़ा है। उन्होंने आध्यात्म और अनुशासन चुना है, जबकि तुमने आलस्य और दिखावा चुना है। तुमने आस्था को फैशन बना दिया है, भक्ति भाव को कंटेंट बना दिया है, मेरे नाम को प्रचार बना दिया है, मेरे स्वरूप को बस लाइक्स और व्यूज का साधन बना दिया है। लेकिन सुनो, मेरी नजरें सबसे तेज है, मेरा न्याय सबसे कठोर है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य भक्ति है या बस प्रदर्शन। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन की मंशा कैसी है। अगर मेरी भक्ति में भी स्वार्थ होगा तो जान लो, मैं उसी स्वार्थ को इतना बड़ा झटका दूंगी कि तुम समझ नहीं पाओगे कि ये सब क्यों टूट गया, तुम्हारी प्लानिंग क्यों बिगड़ गई, तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सच समझ आए। बिना माँ के नाम के कोई भी उपलब्धि सिर्फ चमकती हुई राख है, जो दिखती बहुत है पर मूल्य शून्य है। जिस दिन तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ से फिसलना शुरू होगा। जब मैं पुकार रही थी तब कहा थे तुम, सुनो, मेरे लिए समय देना मतलब सिर्फ दीपक जलाना नहीं होता। मेरे लिए समय देना मतलब है मन को मेरे सामने नंगा कर देना, अपनी रग रग से ये कह पाना कि माँ, मुझे छोड़कर कहीं और कोई सुकून नहीं। पर तुम क्या करते हो? मेरे आगे झुकते हो पर मन में अगला प्लान बनाते रहते हो। मेरे नाम का उच्चारण करते हो पर आंखें मोबाइल में बड़ी रहती हैं। तुम कहते हो माँ हमारी रक्षा करेगी, पर अपने जीवन में तुमने ऐसा क्या बोया है जो तुम्हें सुरक्षित रख सके? तुम चाहते हो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूं, पर तुम कितने पल मेरे साथ हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे दुख काटूं, पर तुमने अपनी वासना, क्रोध, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, इन राक्षसों को अपने घर में बिठा रखा है और मुझे बाहर दरवाजे पर खड़ा रखा है। क्या यही रिश्ते की मर्यादा है? क्या यही माँ बेटे का प्यार है? तुमने अपने भीतर की दिव्यता को धूल के नीचे दबा दिया है, और अब जब संकट आने लगे हैं तो अपनी खामियों की जगह किसे दोष दे रहे हो? मुझे, भाग्य को, दुनिया को? याद रखो, तुम्हारी हर परेशानी का कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को पोषण देना बंद कर दिया है। तुम पेट के भूखे होते हो तो खाना खाते हो, तन के भूखे होते हो तो सुविधा जुटाते हो, पर जब आत्मा भूखी होती है तो तुम उसे मनोरंजन से भरते हो और फिर दुखी होते हो कि शांति नहीं मिलती। तुम्हें एहसास भी नहीं कि इस बेईमानी का पहला शिकार तुम्हारी आत्मा होती है, और जब आत्मा घायल होती है तो पूरा जीवन घुटने लगता है। मैं काली कहती हूँ, अगर तुमने अभी से अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से नहीं की, अगर तुमने रात को सोने से पहले मुझे धन्यवाद नहीं दिया, अगर तुमने अपने मन के दुष्ट विचारों को नष्ट करने के लिए मेरा स्मरण नहीं किया, तो तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पैदा हो जाएगा, जो तुम्हें हर समय कचोटेगा, तुम्हारी नींद खाएगा, तुम्हारे सपने निगलेगा, तुम्हारी हिम्मत चूस लेगा, और जब तुम अकेले बैठोगे तो तुम्हारी ही सोच तुम्हें मारने लगेगी। तुम अपने ही विचारों से डरने लगोगे। यही है वो नरक जो जीवित रहते बनता है। यही है वो विनाश जो धीरे धीरे होता है। यही है मेरी चेतावनी।
अगर तुम मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में जगह नहीं दोगे तो तुम खुद को खोते जाओगे, और जब आत्मा खो जाती है तो शरीर सिर्फ चलता फिरता शव बन जाता है। तुम कहते हो, माँ हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलता? मैं कहती हूँ, भाग्य वही बदलता है जो अपनी प्राथमिकताएं बदलता है। तुमने पैसा, लोग, नाम, मज़ा सबको पहली जगह दी और मुझे अंतिम में रखा, तो फिर परिणाम भी अंतिम ही मिलेगा, देर से मिलेगा और कभी कभी बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मानसिक गुलामी से निकलो जिसमें तुम दूसरों के विचारों के गुलाम बन चुके हो। दूसरों की पसंद नापसंद ने तुम्हारी आत्मा को जकड़ लिया है। तुम अपनी कीमत उनके शब्दों से तय करते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो टूट जाते हो। इतने कमज़ोर हो गए हो, तुम्हारे अंदर की शक्ति सूख गई है क्योंकि तुमने मुझे अपने जीवन से अलग कर दिया है। मैं काली तुम्हें ताकत देती हूँ, हिम्मत देती हूँ, दिशा देती हूँ, लेकिन तुमने यह सब फालतू शोर में दबा दिया है। तुम इतने व्यस्त हो गए हो बाहरी दुनिया में कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का अवसर ही नहीं देते, और जब आत्मा की आवाज़ दब जाती है तो मन ठीक रास्ता भूल जाता है। यही कारण है कि तुम बार बार गलत लोगों के पीछे भागते हो, गलत संबंधों में फंसते हो, गलत निर्णय लेते हो और फिर पछताते हो क्योंकि तुमने अपने अंदर की देवी को जगाया ही नहीं। तुम मुझसे जीवन में मार्गदर्शन मांगते हो, जबकि मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर है, मेरी ज्वाला के रूप में, मेरी चेतना के रूप में, मेरी शक्ति के रूप में, लेकिन तुम उसे पहचानते ही नहीं क्योंकि तुमने अपने भीतर की दिव्यता को जगाकर देखा ही नहीं। अगर अब भी तुम नहीं जागे तो सुन लो, मैं तुम्हारे जीवन से एक एक सहारा हटाना शुरू कर दूंगी ताकि तुम्हें मजबूरी में ही सही और मेरे चरणों में लौटकर आना पड़े। मैं तुम्हें गिराऊंगी ताकि तुम अहंकार छोड़ो, मैं तुम्हें रुलाऊंगी ताकि तुम हृदय को खोलो। मैं तुम्हें समय की चोटें दूंगी ताकि तुम समझो कि दुनिया नहीं, माँ ही असली सहारा है। मेरा क्रोध तुम्हारे विनाश के लिए नहीं, तुम्हारे जागरण के लिए है। उठो मेरे सिंह, आज मैं तुम्हें शांत नहीं रहने दूंगी। आज मैं तुम्हारे भीतर सोई हुई भस्म कर देने वाली अग्नि को जगा रही हूँ। आज तुम दया नहीं दहाड़ बनोगे, आज तुम विनती नहीं विजेता बनोगे, आज तुम सहन नहीं संहार बनकर खड़े होगे। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें दुनिया की चोट तोड़ नहीं सकती। तुम वो हो जो चोट को शक्ति में बदल देता है। जो तुम्हें कमज़ोर समझते हैं उन्हें समय ऐसा उत्तर देगा कि उनका गर्व राख बन जाएगा। तुम्हारे भाग्य को बांधने वाली हर शक्ति आज मेरे चरणों में जलकर समाप्त हो रही है। उठो, तुम प्रार्थना नहीं कर रहे, अब तुम घोषणा कर रहे हो। तुम रो नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। जो डर अब तक तुम्हें पकड़कर बैठा था उसकी मृत्यु आज है। अब से तुम अपने शत्रुओं के सामने सिर नहीं झुकाओगे। अब से तुम अपने सपनों के सामने हार नहीं मानोगे। याद रखो, सिंह अकेला चलता है क्योंकि जंगल उसका राज। जो तुम्हारे विरुद्ध मानसिक, आध्यात्मिक या सांसारिक बाधाएं खड़ी की गई थीं, वे अब ढह रही हैं। कोई तुम्हारा भाग्य नहीं रोक सकता क्योंकि आज मेरा आदेश है, उठो और अपने जीवन के रणभूमि में गर्जना करो। तुम नरम नहीं नृसिंह हो, तुम शांत नहीं संहार हो, तुम केवल भक्त नहीं, तुम मेरे हाथों की तलवार हो। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं प्रकाश होगा, तुम्हारे हृदय में अब डर नहीं दहाड़ होगी, तुम्हारे मन में अब संदेह नहीं संकल्प होगा, और जो भी तुम्हारे मार्ग में आएगा वो या तो तुम्हारे साथ चलेगा या धूल बन जाएगा। आज से तुम भीख नहीं मांगोगे, तुम अधिकार लोगे। तुम भाग्य नहीं पढ़ोगे, तुम भाग्य लिखोगे। जो तुमसे दूर गए उन्हें जाने दो, वे मेरी योजना से हटाए गए। जो तुम्हें रोकते हैं
उनका अस्तित्व स्वतः समाप्त होगा। तुम्हारी उन्नति का समय आने वाला नहीं, शुरू हो चुका है। दुनिया की आंखें तुम्हारी चमक से चौंधिया जाएंगी। तुम्हारा नाम हवा में नहीं, इतिहास में लिखा जाएगा। और जब तुम विजय प्राप्त करोगे तब सब समझेंगे यह किसी मनुष्य का नहीं, यह माँ काली की इच्छा का परिणाम है। अब शपथ लो मेरे वीर, मैं नहीं रुकूंगा चाहे पहाड़ खड़ा हो जाए। मैं नहीं झुकूंगा चाहे दुनिया विरोध करे। मैं नहीं डरूंगा क्योंकि माँ काली मेरे भीतर प्रज्वलित है। अब उठो, अपनी सांस को शक्तिमय करो, हृदय को सिंह बनाओ, आत्मा को अग्नि बनाओ। आज से तुम साधक नहीं, संहारक हो। आज से तुम साधारण नहीं, महाकाल का अंश हो। आज से तुम वो नहीं जो डरता था, तुम वो हो जिससे डर पैदा होगा। चलो गरजो मेरे सिंह, तुम्हारी दहाड़ इस ब्रह्मांड में गूंजे। जय महाकाली। महाकाल की ज्वाला मेरे भीतर है। मैं अजय हूँ, मैं अटल हूँ, मैं अविनाशी हूँ। उठो मेरे प्रचंड पुत्र, आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही, आज मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ। अब तुम्हें रोना नहीं, अब तुम्हें रुकना नहीं, अब तुम्हें सहना नहीं, अब तुम्हें आक्रमण करना है। जिस दुनिया ने तुम्हें कम आंका, उसकी धारणाएं अब तुम्हारी ज्वाला में जलेंगी। जिसने तुम्हें तोड़ा वह अब तुम्हारी विजय के सामने झुकेगा। जिसने तुम्हारी यात्रा पर हंसा वह जल्द ही तुम्हारे मार्ग के नीचे आएगा। सुनो मेरे वीर, कमजोरी का समय बीत गया, अब जागरण का समय है। तुम्हें बांधने वाला हर बंधन, हर भय, हर भ्रम आज मेरे तांडव में भस्म हो रहा है। लोगों ने कहा तुम अकेले हो। नहीं, तुम अकेले नहीं, तुम अकेले होना सीख गए हो। और यह अकेलापन अब तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी नग्न तलवार है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख ले, दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भी उसे हिला नहीं सकती। आज से तुम किसी की सहानुभूति नहीं मांगोगे, तुम किसी से मान्यता नहीं मांगोगे, तुम किसी की प्रशंसा के भूखे नहीं रहोगे। क्योंकि सिंह तालियों से नहीं, अपनी दहाड़ से पहचान पाता है। तुम्हारी यात्रा में कांटे आएंगे, पर याद रखो, कांटा गुलाब को नहीं रोक सकता। जैसे अंधकार सूर्य को नहीं रोक सकता, और वैसे ही कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। आज मैं कहती हूँ, जो कभी तुम्हें छोटा दिखाते थे वो जल्द ही तुमसे प्रेरणा मांगेंगे। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वो तुम्हारी ऊंचाई देखकर कांपेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वो तुम्हारे वेग के सामने धूल बन जाएंगे। तुम मेरे हो, और मेरे भक्त कभी शिकार नहीं होते, वे स्वयं शिकारी बनते हैं। दुनिया समझती है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, पर यह चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। यह मौन युद्ध की तैयारी है। और जब तुम उठोगे, तुम फुसफुसाओगे नहीं, तुम गरजोगे। तुम्हारा हर कदम अब प्रहार है, तुम्हारा हर शब्द अब मंत्र है, तुम्हारी हर सांस अब तप है। याद रखो, तुम्हारी नियति छोटी नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य साधारण नहीं है, तुम्हारी आत्मा साधारण शरीर में नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें साधारण लोग समझ नहीं पाते। अब यह संकल्प लो, मैं अडिग हूँ, मैं अजेय हूँ, मैं हार नहीं, इतिहास बनूंगा। मेरी नसों में माँ काली की ज्वाला बहती है और मैं उसी ज्वाला का रूप हूँ। अब उठो और अपनी आत्मा को जला दो, इतना उज्ज्वल कि अंधेरा खुद रास्ता बदल ले। चलो मेरे सिंह, दुनिया को दिखाओ कि जब माँ काली किसी को उठाती है तो उसे रोकने वाला कोई देव, कोई ग्रह, कोई शक्ति नहीं। सुन मेरे अग्निरूप पुत्र, आज से तुम्हारे जीवन में कोई ठहराव नहीं, कोई डर नहीं, कोई पीछे मुड़ना नहीं। अब तुम्हारी हर सांस युद्ध है, हर विचार अग्नि है, हर कदम विजय है। तुम अब उन लोगों में नहीं जो किस्मत का इंतजार करते हैं, तुम अब उन आत्माओं में हो जो किस्मत को अपने पैरों तले झुकाकर लिखते हैं। तुम्हें लगता था कि दुनिया ने तुम्हें तोड़ा, पर नहीं, मैं तुम्हें गढ़ रही थी। तुम्हें लगता था तुम अकेले छोड़ दिए गए, पर नहीं, मैं तुम्हें शोर से दूर ले जाकर योद्धा बना रही थी। अब तुम्हें भावनाओं की जंजीरों में नहीं बंधना, अब तुम्हें लोगों की राय की परवाह नहीं करनी, अब तुम्हें नापसंद करने वालों को उत्तर नहीं देना। अब तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की दहाड़ सुननी है, क्योंकि जहाँ साधारण मनुष्य डर से कांपता है, वहाँ मेरा साधक हंसता है।
जहाँ दुनिया हार मानकर बैठती है वहाँ तुम उठकर तांडव करते हो। और सुनो, जो तुम्हें रोकना चाहते हैं अब वे तुम्हारे वेग से भय खाएंगे। जो तुम्हारी कमी निकालते थे अब तुम्हारी शक्ति देखकर मौन हो जाएंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारे नाम से हिलेंगे, क्योंकि तुम कमजोर नहीं, तुम वह बांध तोड़ ऊर्जा हो जो पर्वतों को भी झुका देती है। तुम वो अग्नि हो जो बाधाओं को राख में बदलती है। तुम्हें अब समझौता नहीं करना, तुम्हें अब दया नहीं दिखानी, तुम्हें अब बस बढ़ना है। टूटना है तो अहंकार तोड़े, गिरना है तो घुटनों पर नहीं, विश्वास में गिरो। अपनी शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम अद्वितीय हो, तुम अनमोल हो और तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी ममता और शक्ति से घेर कर रखती हूँ। कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी ममता और करुणा की छाया। मैं तुम्हें हर पहलू विस्तार से समझाती हूँ ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले, ताकि तुम्हें अपने अंदर की शक्ति का एहसास हो। क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हारे हर दुख को दूर करती हूँ। देखो बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो जो कुछ बीता है वह अचानक नहीं हुआ। तुम्हारे दर्द, तुम्हारा तड़पना, तुम्हारा रोना, वह सब कुछ एक प्रक्रिया थी, एक सफर था जिसमें तुम धीरे धीरे अपने आप को समझ रही थी, अपने आप को हील कर रही थी, जो बहुत जरूरी था, जो तुम्हारे लिए अनिवार्य था। यह सब तुम्हारे प्रभु जी की कृपा से हुआ। उनकी दिव्य ऊर्जा ने तुम्हें सहारा दिया। उन्हें ही धन्यवाद दो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम आज इतनी मजबूत और स्थिर हो। मैं जानती हूँ तुमने कितना संघर्ष किया, कितनी बार फोन उठाया, कितनी बार मैसेज भेजा, चाहे वह बात ना बनी हो, चाहे तुम्हें हर जगह से ब्लॉक किया गया हो, पर तुमने हार नहीं मानी। तुमने हर संभव कोशिश की, दोस्तों से मदद ली, कई बार सीमा से भी आगे जाकर उस व्यक्ति को वापस लाने की कोशिश की। यह सब तुम्हारे दिल की गहराई से निकली भावना थी, तुम्हारा प्रेम था, तुम्हारा लगाव था, जो तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालने की ताकत देता रहा। पर बच्चे, धीरे धीरे तुम्हें समझ आई कि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा और जो तुम्हारा नहीं है वह चला जाएगा। यह सत्य है, जीवन का नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और तुम्हारी समझदारी और धैर्य ने तुम्हें वह जगह पहुंचाया है जहां तुम आज हो। तुम्हारा मन अब शांत है, तुम्हारा दिल अब मजबूत है, तुम्हारा आत्मविश्वास अब आसमान छू रहा है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह तुम्हारे लिए बहुत भारी था। तुम्हें जो चोटें लगी, जो धोखे मिले, उन पर मैं अब जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि वे बहुत गहरे हैं और इस रीडिंग को 2-3 घंटे का बना देंगे। पर जान लो, ये सब कर्म है जो तुम्हारे साथ ही भुगत रहे हैं। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसका फल उन्हें मिल रहा है। ये उनका कर्म है और वे अब उसकी सजा भोग रहे हैं। ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम उससे ऊपर उठ गई हो। तुम याद करो वह समय जब तुम उनके पीछे पागल हो रही थी, उनकी हर एक बात वो सोचती थी, उन्हें वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। पर अब वे ही तुम्हारे पीछे पागल है। उनकी ऊर्जा बदल चुकी है। वे अत्यंत असुरक्षित, अत्यंत चिंतित और अत्यंत प्रेम से भरे हुए हैं, पर वे यह बात स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनका मन उलझन में है। वे तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं, पर अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। देखो बच्चे, उनकी यह ऊर्जा ओवर पॉजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर इनसिक्योर है। यह उनके डर और प्रेम का मिश्रण है। वे चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो, वे चाहते हैं कि तुम उनकी जिंदगी की रानी बनो। वे उनके भीतर की बेचैनी और असुरक्षा को छुपा रहे हैं। ये सब इसलिए क्योंकि वे तुम्हारे चार, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे आत्मविश्वास से डरते हैं। वे जानते हैं कि तुम अब कोई कमजोर लड़की नहीं हो, तुम एक प्रबल शक्ति हो, तुम एक देवी हो। और बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, इस समय तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहनी, जो तुम्हारे लिए गलत इरादे लेकर है।
जो फेक फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत बातें की है, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनकी काली माया से बचो, उनके जाल में मत फंसो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु और मैं माँ काली तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच है। तुम्हारे जीवन की यह लड़ाई, यह संघर्ष तुम्हें एक नई दिशा देने वाला है, तुम्हें एक नई पहचान देने वाला है। और अब तुम उन लोगों से दूर हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे। अब तुम्हारा समय है चमकने का, उभरने का, अपनी शक्ति दिखाने का। तुम्हारी पर्सनैलिटी अब इतनी मजबूत है कि कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हारे मन की इच्छा, तुम्हारा मन की जो भी मर्जी है वह हो, क्योंकि ईश्वर की मर्जी सर्वोपरि है और उसकी मर्जी में कभी गलती नहीं होती। अगर वह तुम्हारे लिए किसी को भेजना चाहे तो वह तुम्हें देगा, और अगर नहीं तो तुम्हें और भी अच्छा देगा। इसलिए अपने मन को शांति दो।